हेलो स्टूडेंट्स, आज अब मैं आपके सामने इंडियन पेनल कोड का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, निजी सुरक्षा के अधिकार को लेकर आपके सामने आया हूँ। आपने पिछले वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस वीडियो को फिर एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन को प्रेस करें ताकि ये वीडियो आप लोग को बराबर मिलता रहे और कोई वीडियो आपका छूटने न पाए। छात्रों, आज जो आपके सामने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात मैं लेकर आया हूँ, देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, नेचुरल रूप में होती है कि हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और इसी को ध्यान में रखकर निजी सुरक्षा के अधिकार को हम लोगों को प्रदान किया गया है। ये आईपीसी की धारा 96 से 96 से लेकर 106 के बीच में 11 धाराओं में दिया गया है। ध्यान रखिएगा 10 धाराओं में नहीं है। ये कहा गया है कि जो निजी सुरक्षा है इसमें जो सबसे पहली धारा है जिसको 96 के नाम से हम लोग जानते हैं, ये कहा गया है कि सभी लोगों को निजी सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। सुरक्षा का तात्पर्य है कि शरीर की और संपत्ति की, यानी अब हमारे अपनी बॉडी की और हमारी अपने प्रॉपर्टी की। देखिए इस मामले में थोड़ा सा इंग्लिश लॉ और हमारा इंडियन लॉ में डिफरेंसेस है। इंग्लिश लॉ कहता है कि केवल हमें अपने शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार ही मिला हुआ है, जबकि इससे बढ़कर इंडियन लॉ क्या कहता है कि नहीं, हमें अपने शरीर की, अपने संपत्ति की तो मिला ही है, इसके साथ साथ जो हमारे ऊपर आश्रित हैं उनके भी शरीर की और उनके भी संपत्ति की हमें निजी सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ये बात बढ़कर आगे 97 में इसी बात का जिक्र किया गया है। अब देखिए 98 में कहा गया है कि जो लोग विकृत चित्त प्रकृति के होते हैं, जिनको अनसाउंड माइंड कहते हैं, अनसाउंड माइंड को 84 में बताया गया है। ये कौन होते हैं? इडियट पर्सन, जड़ मूर्ख, लूनेटिक पर्सन, पागल व्यक्ति, इलनेस पर्सन, बीमार व्यक्ति और ड्रंकनेस पर्सन, नशे वाला व्यक्ति। इनको आईपीसी में क्रिमिनल लायबिलिटी से पूरी छूट है। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो क्या हमें निजी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है? इसी बात को 98 में बोला गया, हाँ, आपको इनके विरुद्ध भी निजी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। जो धारा 99 है, 99 है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। किसके? प्राइवेट डिफेंस के। ये बोला गया है कि जो लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो जब कोई काम करते हैं या उनके डायरेक्शन में कोई काम किया जाता है और जिससे हमें अपनी मृत्यु का या हमें गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट का डर ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हमें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता, बल्कि हमको उनका सहयोग करना चाहिए। लेकिन इसके आगे की जो धारा है, धारा 100, ये बहुत ही विस्तृत धारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें यह कहा गया 7 परिस्थितियों में, 7 कंडीशन में जो विक्टिम है यानी पीड़ित व्यक्ति है, वो चाहे तो हमलावर यानी एक्यूज पर्सन की मृत्यु तक कारित कर दे। वो 7 परिस्थितियों में अगर लगता है कि हमलावर हमारी मृत्यु कर देगा, हमें ग्रीवियस हर्ट कर देगा, हमको किडनैपिंग कर लेगा, कोई लेडीज़ है उसको लगता है कि हमारे साथ रेप कर देगा, कोई अननेचुरल सेक्स कर देगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके हमें ऐसे जगह छोड़ देगा जहाँ मेरी कोई सुरक्षा नहीं होगी, और इससे बढ़कर जो 7वीं परिस्थिति है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा जोड़ा गया एसिड अटैक। अब देखिए इसी से समानांतर पैरेलल धारा 103 है। धारा 103 क्या कहता है कि हमें अपने संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार करते हुए हमलावर की मृत्यु तक कर सकते हैं 4 परिस्थितियों में। तो ये धारा जो है 100 के पैरेलल है। धारा 101 क्या कहता है? 101 ये कहता है कि अगर धारा 100 की 7 परिस्थितियां नहीं हैं, यानी कि जो सेक्शन 100 में 7 कंडीशन बताई गई, अगर वो 7 कंडीशन नहीं है तो आप जो है एक्यूज पर्सन की मृत्यु नहीं करेंगे, बल्कि जितना आपको डिफेंस करना है अपनी बॉडी की उतना ही करेंगे।
एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई तलवार लेके आपकी ओर दौड़ता है और तलवार उससे गिर जाती है तो आप उसकी मृत्यु नहीं करेंगे। इसी से समानांतर पैरेलल धारा 104 है। ये कहा गया है कि अगर धारा 103 की 4 परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं तो कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की निजी सुरक्षा करते हुए, यानी कि प्रॉपर्टी की प्राइवेट डिफेंस करते हुए पीड़ित व्यक्ति को मारेगा नहीं, मृत्यु नहीं करेगा, बल्कि जितनी आपकी संपत्ति की क्षति हो रही है उतना ही आपको निजी सुरक्षा मिला हुआ। फिर आइए इधर वापस धारा 102। धारा 102 कहते हैं प्राइवेट डिफेंस कब प्रारंभ होता है, प्राइवेट डिफेंस कब तक। देखिए, प्राइवेट डिफेंस तब प्रारंभ होता है जब हमारा शरीर संकट में आता है। और हमारा शरीर संकट में कब आता है? 2 परिस्थितियों में, या तो हमारे प्रति कोई अपराध करने की शुरुआत करने लगता है, या हम प्रतिष्ठित व्यक्ति से उठकर VIPs में आ जाते हैं, तब हमें गनर दे दिया जाता है, हमें सिक्योरिटी दे दी जाती है। और कब तक? जब तक हमारा शरीर संकट में रहता है। इसी प्रकार धारा 105 कहता है ये संपत्ति की निजी सुरक्षा आपको कब मिलती है? जब हमारी संपत्ति को संकट हो। और कब तक? जब तक संकट बना हो। अब देखिए इसकी जो अंतिम धारा है, धारा 106। धारा 106 में कहा गया है कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो हमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनके विरुद्ध में मिला हुआ है। देखिए, छोटे बच्चों का तात्पर्य ये है कि जो हमारी IPC के सेक्शन 82 है वो कहती है कि जो 7 साल से नीचे के बच्चे हैं वो ड्यूली इनकैप्स होते हैं, यानी अपराध करने में अक्षम। लेकिन अगर कोई 7 साल से नीचे का बच्चा आपके प्रति कोई अपराध करता है, आपको लगता है कि मेरी मृत्यु कारित कर देगा, तो धारा 106 कहता है कि आप उसको भी मार सकते हैं। अब देखिए इस प्राइवेट डिफेंस के चैप्टर का कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न ये है कि 96 और 97 ये कहता है कि हमें प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है सभी के विरुद्ध, वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो और चाहे इनकॉम्पिटेंट पर्सन हो। और ये बॉडी के अगेंस्ट भी मिला हुआ है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी मिला हुआ है। 98 कहता है कि जो अनसाउंड माइंड पर्सन है उनके अगेंस्ट भी आपको मिला हुआ है। 106 कहता है कि जो छोटे बच्चे उनके विरुद्ध में मिला हुआ है। 100 कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई मार डालेगा, यानी 7 परिस्थितियां जो आपसे भी जिक्र किया गया है, तो आप सामने वाले को मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं। धारा 103 कहता है कि संपत्ति की निजी सुरक्षा में भी आप मार सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो आपराधिक क्रिमिनल केसेस होते हैं इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, सबूत का भार होता है, वो प्रोसिक्यूशन पर होता है, यानी कंप्लेनेंट पर। बट अगर एक्यूज पर्सन ये प्राइवेट डिफेंस का रिलीफ लेता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस में पढ़ते हैं, ओनस, साबित करने का भार। ये एक्यूज पर्सन के ऊपर आ जाता है कि आप ये साबित करिए कि आपका मामला प्राइवेट डिफेंस में आता है। और अगर एक्यूज ने साबित कर दिया तो एक्यूज को छोड़ दिया जाता है। तो ये प्राइवेट डिफेंस के बारे में बारीकियाँ थी और ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे आप प्रेस करें ताकि जो आपको नया वीडियो है वो आपको मिलता रहे, कोई वीडियो से आप छूटे नहीं। धन्यवाद।